देखा प्रधानी या रखा दलाल, तब देखा भाई प्रधानी के हाल, तब देखा भाई प्रधानी के हाल। एक बेर जीतल फिर नहीं जीती, बिगाड़ी दलाल प्रधाने पबीती। एक बेर जीतल फिर नहीं जीती, बिगाड़ी दलाल प्रधाने पबीती। हरदम गलाल चाहिए अपन उदाल, तब देखा भाई प्रधानी के हाल, तब देखा भाई प्रधानी के हाल। रही गुमाने में मोछ अपन ऐठी, रही गुमाने में मोछ अपन ऐठी, पजरा प्रधाने के हर जगह बैठी। रही गुमाने में मोछ अपन ऐठी, पजरा प्रधाने के हर जगह बैठी। पान कुचुराई होठ करी लाल, पान कुचुराई होठ करी लाल, तब देख भाई प्रधानी के हाल, तब देख भाई प्रधानी के हाल। सबसे पहले आपका स्वागत है। अच्छा, प्रणाम सर, आप कुशीनगर देख रहे हैं, जितने लोग सबको प्रणाम है मेरे तरफ से। मैं कवि मनधाता मनमौजी, हास्य का कवि हूँ, हास्य का कविता पढ़ता हूँ। कब से कविता लाइन में है आप? और वही मैं तो पहले गीत लिखता था, लगभग 2008 से मैं गीत लिखता हूँ। भोजपुरी का गीत लिखता था, लेकिन जब से भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ गई तब से मैंने कविता लिखना शुरू कर दिया। तो फिर मैं कविता लिखता हूँ, हास्य का कवि हूँ और बड़े बड़े मंचों पे भोजपुरी के बड़े बड़े कवियों के साथ मैं कविता पढ़ने के लिए जाता हूँ। तो कविता पढ़ते पढ़ते और क्या करते हैं? और इसे इसके पहले तो मैं एक इंटर कॉलेज में पढ़ाता था प्राइवेट से, उसको छोड़ दिया। उसके बाद बैंक में मेरी नौकरी लगी। उसके बाद मैं बैंक में सीओ था, क्रेडिट ऑफिसर, उसको मैंने रिजाइन कर दिया। खलीलाबाद मेरी ड्यूटी थी संत कबीर नगर जिले में, और उसको रिजाइन करने के बाद मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ। आपने इतना बड़ा लेवल का पोस्ट और इतने बड़ी चीज़ें छोड़ दिया, क्या आपने सोचा नहीं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ों को पकड़ने के लिए और ये चाहते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, और आप इतने सारी चीज़ों को ठुकरा दिए, ऐसा क्यों? जैसे मेरा एक शौक था कि मेरी भी नौकरी लग जाए, लेकिन मैंने नौकरी किया और नौकरी का जब आनंद मुझे समझ में नहीं आया तो मैं सोचा कि बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा सा मालिक बन लिया जाए। अच्छा। और मैं मालिक बनकर खुश हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि किसी का नौकर बनने से अच्छा कि खुद के मालिक बने। अच्छा, ये बताइए, क्या नाम बताया आपका? मनधाता मनमौजी। मनधाता मनमौजी। तो मनधाता नाम है, मनमौजी आपने जोड़ा है या मनमौजी नाम भी है? जैसे मेरा नाम केवल मनधाता है और मैं रास्ता चलते हुए शायरी कविता गीत बना देता हूँ। तो संजोग से एक बार हमारी कवि सम्मेलन थी, बादशाह प्रेमी जो भोजपुरी के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कवि हैं, हाँ। उन्हीं के साथ हम गए थे कवि सम्मेलन में। तो रास्ते में हम लोग मारुति से आ रहे थे, उन्हीं की मारुति थी, और उस मारुति में जैसे आ रहे थे तो उसी में कुछ बातें हुई तो हमने कुछ चुटकुला बोल दिया। तो उसी पर उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम मनधाता गोण नहीं, मनधाता मनमौजी रहेगा, तुम मनमौजी आदमी हो। तो ये मनधाता गोण है, लेकिन इनका पूरा नाम अभी सोशल मीडिया पे मनधाता मनमौजी है। लेकिन इससे पहले आप मतलब कितना दिन से ये सोशल या मीडिया पे या आप जो कवि का क्षेत्र में कितना दिन से हैं? जैसे हम 2015 से कविता लिखते हैं और 2019 से मुझे मंच मिलना शुरू हुआ और 20 से मैंने मतलब सोशल मीडिया पर काम करना शुरू कर तो दिया। क्या आपको इससे कोई फायदा वगैरह होता है या नहीं होता है? और वही मंच पे जाते हैं तो पैसा मिलता है, बाकी सोशल मीडिया पर अपना पहचान बन रहा है। क्षेत्र में क्या कहेंगे लोगों को, क्या कुछ ऐसा चीज सुनाएंगे जिससे लोगों को दीवानगी मस्तगानी हो जाए? जैसे कहने का मतलब कवि समाज का आईना होता है। कभी कोई भी हो, कभी कुछ ऐसा बोलेगा, ऐसा लिखेगा जो परिवार में एक साथ बैठकर सुना जा सके, देखा जा सके, किसी प्रकार की कोई मतलब बाधा न आए। तो कवि समाज का आईना होता है। तो हम भोजपुरी के कवि हैं और देहात से मतलब उठाए कई कविता लिखे हैं। जैसे कविता लिखे हैं, पीठ पीछे केहू केतनो बोले ओकर कोनो बात नहीं है, पीठ पीछे केहू केतनो बोले ओकर कोनो बात नहीं है, आ कुचरा अगर सामने बोल दे इहो ओकर औकात नहीं है। अच्छा, अक्सर देहात में आप देखते होंगे। जी बिल्कुल, होता है कि नहीं? एकदम बढ़िया बढ़िया सुनाइए जो आपके एकदम ट्रेंडिंग में चलता है। पीठ पीछे केहू केतनो बोले ओकर कोनो बात नहीं है, आ कुचरा अगर सामने बोल दे इहो ओकर औकात नहीं है। घूम घूम के दूसरा से करेला ई बुराई, आ यही में बुझेला अपन चतुराई। कौन? कुचुरा, गांव का जो कुचरा होता है। अच्छा, हाँ हाँ, जो दूसरे का कुचरा ही करता है, दूसरे की बात करता है। अच्छा, घूम घूम के दूसरा से करेला ई बुराई, आ वही में बुझेला अपन खूब चतुराई। पूछताछ में कहेला की, पूछताछ में कहेला की ओही में हमार हाथ नहीं है, आ कुचरा अगर सामने बोल दे इहो ओकर औकात नहीं है। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए गांव के जो कुचरा होते हैं, हाँ। पीठ पीछे तो बुराई करते हैं, लेकिन सामने पूछा जाए तू हम कहले बड़ा तो कहते हैं सब हम नहीं की कहले। अच्छा। तो ये सब चीज है। अभी जो भोजपुरिया में बहुत सारे युवक लड़के हैं जो मतलब 18 साल के कम उम्र के ऊपर, क्या उनके लिए कोई कविता है? उनके लिए कविता है ये है। हाँ। जैसे कविता है कि बनता है अपने को मॉडर्न हीरो,
बनता है अपने को मॉडर्न हीरो, करता फरेबी बात पढ़ने में जीरो, घूमता है गाड़ी से दिखाता है खेल, चंदा लगा कर भराता है तेल, चंदा लगा कर भराता है तेल। कहता किताब मैं करूँगा कॉलेज, कहता किताब मैं करूँगा कॉलेज, पढ़ने में धीरा है इसका नॉलेज। 10वीं में 5 बार, कम नहीं 5 बार, 10वीं में 5 बार हुआ है फेल, घूमता है गाड़ी से दिखाता है खेल, चंदा लगा कर भराता है तेल, चंदा लगा कर भराता है तेल। करता है बात राजाओं के जैसा, करता है बात राजाओं के जैसा, जेब में इसके रहते नहीं पैसा। करता है बात राजाओं के जैसा, जेब में इसके रहते नहीं पैसा। गिरा कैरेक्टर, गिरा कैरेक्टर, कई बार जाने से बच गया जेल, घूमता है गाड़ी से दिखाता है खेल, चंदा लगा कर भराता है तेल, चंदा लगा कर भराता है तेल। मॉडर्न हीरो की यही है कहानी, मॉडर्न हीरो की यही है कहानी, लिखे मानधाता कविता में जुबानी। मॉडर्न हीरो की यही है कहानी, कहे मानधाता कविता में जुबानी। देखी मॉडर्न मॉडल, होता है माथा फेल, घूमता है गाड़ी से दिखाता है खेल, चंदा लगा कर भराता है तेल, चंदा लगा कर भराता है तेल। ये तो आपने जो लाइनें जोड़ा है, चंदा लगाकर भराता है तेल, ये अक्सर होता भी है, अक्सर होता है। अच्छा एक चीज और है कि आजकल बहुत सारे भोजपुरी में बहुत सारी चीजें हैं कि आजकल देखा जा रहा है, बहुत सारी अश्लीलताएं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे लड़कियां वीडियोस वगैरह बनाती हैं, और उनके लिए भी कुछ मैसेज है कि आपके कविता के थ्रू? क्या कहिएगा, कहने का मतलब कहा गया है कि पिता की उम्र बीत गई, पिता की उम्र बीत गई लड़की को फूल कपड़ा पहनाने में, पिता की उम्र बीत गई लड़की को फूल कपड़ा पहनाने में, और लड़की दीवानी है नंगा होकर रील बनाने में। क्या बात है, यानी आपके पास अगर किसी भी एंगल से देखा जाए तो आप हर तरह से किसी ना किसी को माध्यम से आप उसको कवि के माध्यम से बता सकते अब चाहे किसी देवता कहिए, चाहे प्रकृति कहिए, चाहे जो भी कहिए, मेरे पास इतना माइंड है कि किसी भी क्षेत्र में हम मंच पे चढ़ते हैं, देख के शायरी बना के तुरंत बोल देते हैं। अच्छा। हमें लिखना नहीं, केवल कविता लिखते अच्छा, हैं। आपको कविता के माध्यम से कोई सपना, कोई ड्रीम्स, कोई चाहत हो, सामने पब्लिक आपको देख रही है तो आप बताइए। जैसे हमारा चाहत है कि जैसे मेरा घर पड़ता है बांसी धाम, जिसे कहा जाता है 100 काशी ना एक बांसी, जी। तो मैं उसी बांसी का रहने वाला हूँ। काशी बिहार में, जो बिहार यूपी के बीच में पड़ता है, तो हमारा कुशीनगर वाला बांसी, यूपी वाला, यूपी वाला, खिड़किया के पास। जी जी। तो हमारा सोच है जैसे 100 काशी ना एक बांसी, और मेरा नाम भी विचित्र है, मानधाता। शिशु से लेकर मैंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन मेरे नाम का कोई लड़का मिला ही नहीं। तो मेरा सोच है जिस तरह मैं विचित्र जगह पे जन्म लिया हूँ, और जिस तरह विचित्र मेरा नाम है, मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि मेरे मरने के बाद ही मेरा नाम रहे। तो वही एक प्लेटफार्म है कविता लिखना, कविता लिखना, ये जारी रहेगा जी, ये जारी रहेगा। अच्छा, हम कुशीनगर के हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर है, लेकिन भारत के अंदर कुशीनगर एक जी। बहुत बड़ा जी। जगह, जिला का नाम आता है। तो क्या कुशीनगर के ऊपर कोई कविता लिखे ही हैं। जरूर सुनाइए। जनपद कुशीनगर है बुद्ध की धरती, जनपद कुशीनगर है बुद्ध की धरती, यहाँ के लोग होते हैं बुद्धिमान, स्वदेशी की बातें छोड़ो, आते हैं विदेशी रोज लेने यहाँ ज्ञान। हमारी कुशीनगर की पहचान पूरे विश्व में है और बुद्ध भगवान से है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं बुद्ध की धरती कुशीनगर जन्म लिया हूँ। जनपद कुशीनगर है बुद्ध की धरती, यहाँ के लोग होते हैं बुद्धिमान, स्वदेशी की बातें छोड़ो, आते हैं विदेशी रोज लेने यहाँ ज्ञान, लेने यहाँ ज्ञान। ये कविता बहुत बड़ा है, फिर कोई बाद में सुना देंगे। अच्छा, इसके अलावा भी और कुछ आपसे सुनने को मिलेगा? गाने वगैरह, सिंगिंग वगैरह भी करते हैं क्या? थोड़ा बहुत सुनने में आया था, आप सिंगिंग भी करते हैं, पहले करते थे। जैसे बहुत कम गाते हैं गीत। एक जैसे इस समय यूरिया का परेशानी चल रहा है जी, यूरिया के बारे में जी। सुनाइए, बहुत सारे लोग परेशान। पूरे देश में यूरिया की परेशानी है जी। तो इस देश में नारा लगता है जय जवान जय किसान। तो किसान सर्वोपरि होता है। किसान जो है कि उसकी अनाज उपज जो करता है, उस अनाज से चाहे एक मजदूरी करने वाला हो, चाहे एक राष्ट्रपति हो, सब लोग उस अनाज को खाते हैं। और किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, तो इस पर हम गाना लिखे हैं, बस 2 लाइन सुना रहे हैं। सुनाइए। सुनी सरकार परेशान न करी, सुनी सरकार परेशान न करी, करी इंतजाम कुछ विचार तो करी, जब मिलते नहीं खे यूरिया तो किसान का करी, जब मिलते नहीं खे यूरिया तो किसान का करी। पहले को वो देखनी ना हम ऐसन लाचारी, खाद खाती होत बाटे खूब मारा मारी। पहले को वो देखनी ना हम ऐसन लाचारी,
खाद खाती होत बाटे खूब मारा मारी। परी नाही यूरिया तो धान का फरी, जब परी नाही यूरिया तो धान का फरी। जब मिलते नइखे यूरिया तो किसान का करी, जब मिलते नइखे यूरिया तो किसान का करी। ये किसान की आवाज है, बहुत दिलों की अंदर से निकल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो यूरिया का है बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है आज के डेट में। यूरिया से लोग बड़ी परेशान है, यूरिया समय पे नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए कि घर में और कौन कौन है आपके? हमारे घर में हम वैसे शादीशुदा हैं। जी बताइए, और कौन कौन है? तो माता पिता हैं, भाई बहन है बस। तो आपको इसको लेकर कभी किसी ने कभी आपको कुछ बोला नहीं या कभी रोका नहीं, किसी तरह से रुकावट नहीं आई? नहीं, जैसे हमारे परिवार में सबका सपोर्ट रहता है, लेकिन कुछ लोग जलते हैं देखकर। जैसे लोग ताने मारते हैं, तारा मारते हैं। जलने वाले लोग किस तरह से ताना मारते हैं, थोड़ा सा आगे जैसे ताने मारते हैं, तारा मान के कवि बन गई, लिखते रह जीब कोई बोल पैब, तारा मान के कवि बन गई, लिखे ढंग नहीं, बोले के ढंग नहीं किया, मतलब कोई तरह बातें लोग कहते हैं। तो उसी पे इस कविता को लिखे हम। पीठ पीछे केहू केतनो बोले ओकर कोनो बात नहीं खे, आ कुचरा अगर सामने बोल दे इहो ओकर औकात नहीं खे। यानी कुचरा लोग अक्सर सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन आपके पीठ के पीछे जरूर आपसे जी, बात जी। करते हैं। तो देखिए, आपका नाम क्या हुआ? मनधाता मनमौजी। मनदाता मनमौजी से आज मैं बासी में मतलब आज बासी के जो बासी मेला है यहाँ पे आज मिला, और इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और ये भी इनका एक बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा ड्रीम है। और देखिए, हर एक इंसान का सपना होता है, लेकिन सपने में जान डालना आपका काम होता है। सही है? सही बात है। लेकर कहेंगे दर्शकों को, कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे कविता और लिखे हैं, जलो मत यारो खुद जल जाओगे, जलो मत यारो खुद जल जाओगे, मैं बढ़ जाऊंगा आगे तुम पीछे रह जाओगे, तुम पीछे रह जाओगे। बहुत बढ़िया कविता। कहाँ से आता है आपके दिमाग में इस तरह से कविताएं, कहाँ से आता है? ये सब ऊपर वाले कृपा है, चाहे प्रकृति कहिए चाहे ईश्वर कहिए, अपनी अपनी मतलब हमारा सपना है, सोच है, माइंड में आ जाता है, लिख देते हैं। अब एक राखी पे कविता लिखे हैं, बहुत शानदार कविता है। जरूर बोलिए। राखी पे रक्षाबंधन आ रहा है। जैसे राखी पे कविता लिखे हैं, जैसे मान लीजिए लगभग अपने देहात में 90% परिवार ऐसा है कि शादी होने के बाद भाई लोग बहन को भूल जाते हैं अपनी पत्नी के कहने पर, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसी पे लिखे कविता, भाई और बहन के बीच बात हो रहा है, तो बहन कह रही है भाई से, लाज रखिए भैया तू राखी के बन्हाई के, लाज रखिए भैया तू राखी के बन्हाई के, हमरा के भुला न जइह मुँहते मुँहते माई के, हमरा के भुला न जइह मुँहते मुँहते माई के, मुँह न कबो मोड़िया तू जब घरे तहरा आइब। एगो बहन कहती है भाई से, मुँह न कबो मोड़िया तू जब घरे तहरा आइब, कुछ देब चाहे ना देब तबो हम चली जाइब। बहन इस धरती पे, एक बहन का ही रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जीवन में वो कभी मांगती ही नहीं है, चाहे पिता से चाहे भाई से, बहन कभी मांगती नहीं है। मुँह न कबो मोड़िया तू जब घरे तहरा आइब, कुछ देब चाहे ना देब तबो हम चली जाइब, बात में कबो वही मत, बात में कबो वही मत भैया तू भौजाई के। देखिए कितना मार्मिक बात है यह। बहन कह रही है कि बात में कबो वही मत भैया तू भौजाई के, हमरा के भुला न जइह मुँहते मुँहते माई के, हमरा के भुला न जइह मुँहते मुँहते माई के। अब देखिए, सावन में हम आई तू खिचड़ी लेके अइह। जैसे हिंदू धर्म में नियम है कि बहन कहीं भी रहेगी, भाई को राखी बांधने के लिए सावन में जरूर आती है, और भाई का नियम है कि चाहे कहीं रहे लेकिन खिचड़ी जो पड़ता है, खिचड़ी लेकर भाई उसके घर जरूर जाएगा। तो बहन कह रही है, सावन में हम आई तू खिचड़ी लेके अइह, वादा कर हमसे तू भैया कबो ना भूलइह। सावन में हम आई तू खिचड़ी लेके अइह, वादा कर भैया हमसे तू कबो ना भूलइह, मान हमरो बढ़इह तू ससुरा हमरा आई के। देखिए, बहन के घर जब भाई जाता है ना, तो बहन का वजन ससुरा में भारी रहता है। लोग कहते हैं कि इसका नैहर में मायका में मान सम्मान है, इसका वजन है। जी बिल्कुल। बहन कितना मार्मिक बात कह रही है, मान हमरो बढ़ैया तू ससुरा हमरा आई के, हमरा के भूलैया मत भैया हो मुँहते मुँहते माई के, मुँहते मुँहते माई के। तो भाई कह रहा है, सुनिए कितना, मान तोहार बढ़ाई हम तनिको ना घबराई है। भाई कह रहा है बहन से कि मान तोहार बढ़ाई हम तनिको ना घबराई है, आ जबे मनवा करी तू घरे हमरा आई है।
मान तोहार बढ़ाई हम तनिको ना घबराई ह, जब्बे मनवा करी तू घरे हमरा आई ह। बहिना हमहू खुश बानी तोहरा जैसन बहिन पाई के, बहिना हमहू खुश बानी तोहरा जैसन बहिन पाई के। हमरा के भूलैह जन मुँहते मुँहते माई के, मुँहते मुँहते माई के। गजब का टैलेंट और गजब का इनके पास हुनर है। ये एक देहाती और एक भोजपुरी में जो ब्यास बोलते हैं और जो ब्यासी बोला जाता है ना, कवि कवि जो कवि भोजपुरी में बोला जाता है, इतना शानदार बनाया, मेरा दिल खुश हो गया। और आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इनका कमेंट में कमेंट इनको हौसले के लिए ज़रूर कमेंट करिए। मेरा भी चैनल, हाँ, आपका चैनल का नाम बताइए कौन सा? मेरा भी चैनल है कवि मानधाता मनमौजी। इधर देख के मेरा भी चैनल है कवि मानधाता मनमौजी, उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। एक बार फिर मैं कहता हूँ कि मेरा नाम है मानधाता मनमौजी, मैं हूँ हास्य का कवि। इनके पत्नी को कहता हूँ भौजी, इनके पत्नी को कहता हूँ भौजी। अच्छा, आपसे कोई ऑनलाइन कांटेक्ट करना चाहता है कोई कवि के सम्मेलन वगैरह में, तो किस तरह से करेगा आप इसमें बता दीजिए। मैं कवि सम्मेलन करता हूँ, वैसे मेरा नंबर भी है मेरे चैनल पे, और बता देता हूँ मेरा नंबर है 9161210016। रहेला हरदम चालू, दिन हो के रात चाहे हो के भोर। माने ये मोबाइल नंबर हो कभी कभी में आ गई, सब चीज पे कविता, मर्द कुछ भी में तू कभी बना दे। अरे सब ऊपर वाला कृपा है, आप देखिए। चलिए, हमारे बहुत बढ़िया भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।